अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर हम अपने नंबर्स जो हैं जो हम डायरी में नोट कर रहे थे, अगर वो किसी और को दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हमें वो नंबर्स जो हैं वो दूसरों को शो करने ही होते हैं। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, सबको शो करने होते हैं। उसका रीजन ये होता है ताकि वो हमारी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो वो हम करते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये कुछ वर्किंग्स होती हैं जो कंपनीज करती हैं और हर क्वार्टरली या आपकी एनुअल बेसिस पे या सेमी एनुअल बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में है, कहाँ की है, ये उस बेसिस पे आपकी जो है वो आपके शो करती रहती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एनुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकते हैं, सेमी एनुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी आपके हो सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपका बताते हैं कि आपका बिजनेस करंटली कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली हर उस स्पेसिफिक पीरियड पे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो शो करने हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि एक दफा आपने कोई भी अकाउंटिंग मेथड एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल पिछले क्वार्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी थी उसमें एक पर्टिकुलर मेथड्स आपने अप्लाई किए थे। अब ये आप पे लाजिम है कि आप अगली दफा जितनी दफा भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी शो करेंगे उसमें जो है आपको वही अकाउंटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपका एसेट जो है वो जिंदगी भर नहीं चलता। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपके फर्नीचर हो गया, या कुछ हो गया, गाड़ी हो गई, तो क्या करते हैं उसको एक ईयरली बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एसेट है वो 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। ठीक है, तो हर साल उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करते हैं, उसको उतने टाइम्स जो है वो माइनस कर देते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने 10 मिलियन की एक चीज ली थी और हम ये कहते हैं कि 10 साल तक उसकी लाइफ है, तो हर साल उसमें से क्या होगा, आपका 1 मिलियन कम होता रहेगा। यानी कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 9 मिलियन रह जाएगी, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 8 मिलियन रह जाएगी। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हैं। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी आपको यही कहता है कि एक दफा आपने कोई डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर लिया, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज कर लिया, तो अब आप कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई बहुत ही वैलिड रीजन हो, और वो भी आपको एससीपी जो है उससे आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा, और नोट्स वगैरह में आपको ये सब कुछ मेंशन करना। ठीक है, ये खैर आगे की चीज है, इसको छोड़ दें। बस आप ये समझ लें कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह इन्वेंट्री में एक मेथड होता है फीफो का, लीफो का। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली ये आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है कि जो इन्वेंट्री आपकी पहले आई वही आपकी पहले जाएगी, या फिर जो आखिरी आई थी वो पहले जाएगी। ठीक है, ये भी आपका यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक दफा अगर आपने फीफो या लीफो या जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, एक दफा आपने वो यूज कर लिया तो वो आपने कंसिस्टेंटली वही यूज करना है। ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, फाइनल हमारा कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मटीरियल हो, यानी कि आपकी सिग्निफिकेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो है वो एनुअल बेसिस पे 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक मटेरियल अमाउंट हो गई। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि आपने वंस कोई आपने एक्सपेंस कर दिया 50 रुपए का, तो वो आपकी इममटीरियल है। ठीक है, तो वो आपकी बेसिकली इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो आपके 100 मिलियन की चीज पे अफेक्ट करे। ठीक है, इवन अगर आप उसको मंथली बेसिस पे भी ब्रेक करेंगे तो वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। 50 रुपए उस मिलियंस ऑफ अमाउंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन 50-50-50 करके आपके हर घंटे पे कोई आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, या कुछ ऐसे हो रहे हैं कि ओवरऑल जो वो आपकी अमाउंट है वो आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 60,000 इस तरह आपकी मंथली बेसिस पे बन रही है, तो ऑफ कोर्स वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिंपल वंस अगर कोई 50 रुपए आपका यूज हो रहा है, कोई 100 रुपए कहीं लग गया, तो वो चीजें आपकी इममटीरियल है और वो आपको रिपोर्टिंग में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,